जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र की बात करें तो न केवल ये एक धार्मिक पर्व है, बल्कि एक नया आरंभ, एक नई ऊर्जा और शक्ति पाने का भी अवसर है। इस पवित्र समय में हम सब मिलकर अपने जीवन में सकारात्मकता और सुख शांति का संचार कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस नवरात्रि को कैसे खास बनाएं, घट स्थापना कब करें और कौन सा समय पूजा करने का सबसे शुभ है, तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित संदीप पाठक जी। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम जी। आपका हरिभूमि टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आपने जैसे कि बताया कि कलश को रखना है, उसमें आम पत्र डालने हैं, तो इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त है नवरात्रों में कि इस दिन आप इस समय पर अगर करेंगे तो वो शुभ रहेगा? देखो, मैं हर बार अपने इंटरव्यू में सब लोगों को एक बात कहता हूँ कि पहले तो एक ही दिन मिलता है बड़ा मुश्किल से 365 दिन किसी भी चीज। रक्षाबंधन आ रहा है तो सब पूछते हैं रक्षाबंधन का भी शुभ मुहूर्त बताओ। अरे आपको एक दिन मिला है, पूरा परमात्मा ने दिया जी बिल्कुल। तो उस दिन का हर घड़ी पल जो है वो बहुत उत्तम है, लेकिन फिर भी राहु काल को छोड़ देना चाहिए। इस बार सूर्य नारायण, जिनको राजा भी बनाया और मंत्री भी बनाया, क्यों? क्योंकि सूर्य के दिन ही वो संवत प्रारंभ हो रहे। तो रविवार को राहु काल होता है 4:30 से 6 बजे तक शाम को, लेकिन पूजा पाठ हमारी सबकी प्रारंभ होती है सुबह पहर। तो सुबह 6:02 से लेकर के और 10 साढ़े 10 बजे तक आप अपना पूजन कर सकते हैं और आपके लिए बहुत शुभकारी होगा, लाभकारी होगा। उस दिन जल्दी उठिए, माँ भगवती की आराधना करिए, स्नान ध्यान करिए, मंदिर जरूर जाए, क्योंकि जब हम सुबह उठ करके मंदिर जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं, तो बच्चों को भी पता लगता है कि आज क्या है, तो उनको उस चीज का ज्ञान होता है। तो मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। पंडित जी, अभी आपने बताया कि अब की बार राजा और मंत्री सूर्य हैं, तो इसका मतलब हमारे जो ये संवत आ रहा है, इनके राजा और मंत्री सूर्य देव रहेंगे। जी, वर्ष का ना एक राजा निर्धारित किया जाता है जी। एक राजा निर्धारित होते हैं, उसके बाद फिर मंत्री निर्धारित होते हैं। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ कि राजा का अधिकार भी सूर्य नारायण को है और मंत्री का अधिकार भी सूर्य नारायण को है। तो सूर्य जी के पास पूरा वर्चस्व है, तो सूर्य नारायण को पूरे वर्ष जल चढ़ाएं लाल रंग डाल करके, और लाल रंग डाल करके जल चढ़ाएं। और एक गुप्त चीज और बताता हूँ आज आपके माध्यम से मैं दर्शकों को, कि आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद उनकी पत्नी का क्या नाम है? इस समय जितने दर्शक देख रहे हैं, आधे से ज्यादा को ये नाम नहीं पता कि सूर्य भगवान की माता पत्नी का क्या नाम है। उनकी पत्नी का नाम है छाया। ठीक है ना? तो जब आप सूर्य नारायण को ऐसे जल चढ़ा रहे होंगे तो सामने उनका स्वरूप होगा, तो उनकी आपकी छाया कहाँ बनेगी? आपके पीछे। तो अंत में जो जल थोड़ा सा बचा होगा, उस जल को लेकर के अपने पीछे चढ़ाएं। तो इससे क्या होगा? पति और पत्नी, जिस घर में पति और पत्नी दोनों का सम्मान होता है, वो वहाँ अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जी पंडित, आपने हमें बहुत नई चीज बताई है, हमारे दर्शकों को भी। पंडित जी, एक चीज और, हमारे जो नवरात्रि उसमें एक अष्टमी और नवमी की ये होती है कि आप कंजकों को खाना खिलाते हो, उसमें कुछ ऐसी विधि या कुछ ऐसा कि भाई कर सकते हैं इस बार आप अलग से? देखो, अलग से या कुछ नया कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे सनातन की पद्धति शुरू से चली आ रही है। हम लोग जो स्थायी रूप से एक स्थान पर समाज के लिए बैठे हैं और समाज के लिए सनातन का प्रचार कर रहे हैं, वो कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आजकल जो रील्स बन गई है जी, और कोई भी बच्चा कहीं से भी रील बना करके कोई भी उठापटक की चीज बताता है और लोग क्रेजी हो जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, दीपावली पूजन जैसे आपका पैतृक होता था, दूध जलेबी आती थी, आज भी आती, चाहे आज 56 भोग आ गए हों, कितनी मिठाई आ गई हों, लेकिन जब तक जलेबी नहीं आएगी दीपावली पूजन नहीं है ना। तो कंजक में भी देखो, कंजक आप कंजक 8 बिठाएं, 9 बिठाएं, 11 बिठाएं, 21 बिठाएं, 108 बिठाएं, लेकिन
भावना सबके अंदर उसी प्रकार से होनी चाहिए। सबके चरण धोने, इस बात का ध्यान रखना कि जो माता के वो चरण धोए जाते हैं ना, जो कंजक भवानी, वो जिस समय हमारे घर आई 12 वर्ष की आयु से कम की जो कन्या है उससे कन्या कहते हैं, तो वही कन्या पूजन होता है। तो उनको आप केवल ऐसे बाथरूम में खड़े होकर लोटे से जल, फॉर्मेलिटी मत करना। बस मैं एक बात कहता हूँ, चाहे आप 108 बिठाएं या केवल 8 बिठाएं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। आप एक परात लेकर के उसके अंदर आपने कन्या को खड़ा करके चरणों को धोना है, और वो जो जल होगा वो धोबन वो अपने घर में छिड़काव करी, वही बरकत है।